डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार शर्मा मेरे चैनल मुकेश शर्मा फैनो मुकेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो अभी तक हम केवल कूलाम के नियम को केवल परिमाण के रूप में उसको व्यक्त किया था। हमने लिखा था ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसको सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हम कूलाम के नियम को सदिश निरूपण तो करेंगे, लेकिन 3D में इसको स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करके करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सदिश निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई दो पॉइंट हैं A और B, जहाँ पर एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, और दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि दोनों आवेश या तो क्या है, पॉजिटिव है, या फिर दोनों आवेश क्या है, पॉजिटिव है, तो इनका मान क्या आएगा, 0 से ज़्यादा। या फिर दोनों आवेश क्या है, नेगेटिव, तो भी इनका मान क्या आएगा, 0 से ज़्यादा। तो दोनों आवेश क्या है, एक ही प्रकृति के हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या चाहे वो क्या हो, नेगेटिव है। तो ए और बिंदु पर दो आवेश Q1 व Q2 स्थित है। ठीक है, अब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लगेगा। तो हम लिखते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल। तो Q1 पर Q2 के कारण बल, इसको हम दर्शाएंगे F12। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल सदिश के रूप में दर्शा रहे हैं। तो किसी भी राशि को सदिश के रूप में दर्शाने के लिए अपने पास में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए उसका परिमाण और एक होना चाहिए उसके डायरेक्शन, उसकी दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण इसका हो जाएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग। ये तो हो गया इसका परिमाण। अब दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो देखिए Q1 पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा, यानी कि Q2 Q1 पर बल कैसे लगेगा, इसको दूर की ओर भेजेगा, इसको दूर की ओर भेजेगा, इसलिए F12 क्या लगेगा, इधर लगेगा। Q1 पर Q2 के कारण क्या लगेगा, दूर की ओर। तो Q2 के कारण यानी कि हमारा अपना इनिशियल पॉइंट तो हो गया ये, और अपना फाइनल पॉइंट हो गया ये। ठीक है, तो हम किधर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर, इसलिए इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर। इसलिए इस एकांक सदिश को हम दर्शा देंगे इसमें R21, और ये इसका क्या लग गया, केप। जहां ये केवल और केवल किसको दर्शा रहा है, इसके डायरेक्शन को। तो ये हो गया Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, इसी प्रकार Q2 पर Q1 के कारण बल। अब Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा, तो Q1 भी क्या करेगा, Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। तो कितना हो जाएगा, F, इसको लिखेंगे Q2 पर यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। परिमाण इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए एकांक सदिश, तो Q2 पर Q1 के कारण बल, यानी कि हम जा रहे हैं Q1 से Q2 की ओर, तो इसके लिए हम सदिश काम में ले लेंगे, एकांक सदिश काम में ले लेंगे R12 का केप, यानी कि Q1 से Q2 की ओर जो सदिश है वो क्या हो गया, R12 केप। इस प्रकार ये जो दोनों समीकरण आई हैं वो क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। कब, जब दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, एक समान। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, विपरीत है, यानी कि Q1 Q2 इज लेस देन 0। या तो ये प्लस का होगा या ये माइनस का होगा, ये माइनस का, ये क्या होगा, प्लस आएगा। तो दोनों का गुणनफल हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तब हम इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, हमेशा ही आकर्षण प्रकृति का होगा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल। तो Q1 पर Q2 के कारण बल यानी कि F12 पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 आवेश ये रहा,
इस पर Q2 के कारण बल क्या लगेगा, इसके क्या करेगा, Q2 क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। Q2 के कारण बल क्या होगा, Q2 Q1 को आकर्षित करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B की ओर, यानी कि Q1 किधर जाएगा, Q2 की ओर। तो इस बार जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर, यानी कि R12 का केप। ठीक है, अब हम क्या याद करते हैं, Q2 पर Q1 के कारण बल, तो वो कितना हो जाएगा, F21 सदिश परिमाण हमने लिख दिया 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। तो पहला आवेश क्या करेगा, दूसरे आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे आवेश को आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब दूसरा जो आवेश से हम किधर जाएंगे, पहले आवेश की ओर। तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा 2 से 1 की ओर, यानी कि यहां पर आ जाएगा R21 का केप। इस प्रकार ये जो समीकरण 1, 2, 3 और 4 ये है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।